Hello everybody, welcome again my YouTube channel HK Classes and I hope you all are well and guys be safe. Today I will start exercise 3.2 from question 9 because in previous session we already studied till question 18. So आइए 3.2 के 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 19 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप है, तो मैं इसको लिखा नहीं हूँ यहाँ पे। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो उसे ओपन कर लीजिए, हम बुक से ही करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस बुक में मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है ए ट्रस्ट फंड्स has 30,000 that must be invested in two different types, यानी कि एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ है और that must be invested in two different types of bonds। वो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स से को क्या करना चाहता है भाई, 30,000 को डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 30,000 को वो दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। जो पहला पार्ट है, पहला बॉन्ड है वो 5% का इंटरेस्ट देगा, दूसरा बॉन्ड है 7% का इंटरेस्ट देगा। ओके अच्छा, ये इंटरेस्ट देके पर ईयर यूजिंग अब कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई 30,000 को हम कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, जिसमें से किसी पे भी मुझे 5% का इंटरेस्ट मिले, किसी पे 7% का इंटरेस्ट मिले। तो क्या हो कि मेरे पास जब 1800 रुपीज आए इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट, तो उस बॉन्ड को मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है। और अगर इसी बॉन्ड को यानी इसी 30,000 को यहां पे मैं लिख देता हूं 30,000 को मैं दो बॉन्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं ताकि मेरे पास जो इंटरेस्ट आए वो कितना आए, 2,000 रुपीज का है। डन। अच्छा ठीक है, बात समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। देखो यानी कि और सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, जिसमें कि आप जानते हो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, PRT अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल रेट और टाइम और अपॉन में 100। ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं कि 30,000 जो रुपीज़ है दो बॉन्ड में अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो किस तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि 5% और 7% उन बॉन्ड्स पे जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट बॉन्ड को डिवाइड किया है उस पे ये इंटरेस्ट लेके मेरे पास कितना रुपीज़ आए, 1800, और किस तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि मेरे पास रुपीज़ कितना इंटरेस्ट आए, 2,000। कहने का मतलब ये है कि मान लो सपोज, अब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मान लो, वो हम आंसर करेंगे। मान लो मैंने पहले बॉन्ड में सपोज इन्वेस्ट कर दिया 16,000, ठीक, तो दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट होगा, 14,000। बात आ गई समझ। तो इस 16,000 और इस 14,000 का अगर मैं 5% और 7% निकालूं दोनों का, तो इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 1800 आना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमें एग्जैक्ट ये नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो मान लेता हूं मैं कि इस 30,000 को मैंने एक बॉन्ड जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया कितने रुपीज में, x रुपीज, तो दूसरा बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करूंगा, ऑब्वियसली 30,000 माइनस x रुपीज। डन। सेम ऐसे यहां पे भी कि पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया x, या दूसरे बॉन्ड में x, तो पहले बॉन्ड में कितना होगा, 30,000 माइनस x। बात आ गई समझ। ओके, तो इंटरेस्ट, तो आप या तो इस इंटरेस्ट को जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसको आप रो में ले लो, ठीक है, और इस बॉन्ड को आप क्या ले लो, कॉलम में, कुछ भी कर सकते हो आप, या तो इसको रो में ले लो, इसको कॉलम में, या इसको रो में ले, इसको कॉलम में ले लो, इसको रो में ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको रो में ले लिया, यानी x रुपीज और एक कितना है 30,000 माइनस x। डन। अच्छा, अब इस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मुझे, 5/100 PRT, क्योंकि 1 ईयर के लिए PRT अपॉन 100, ठीक है। और नेक्स्ट पे कितना मिल रहा है, 7%, तो P तो यहां पे हमने लिख दिया ना, और 7/100, ठीक, सॉरी 100। डन। और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है,
1800 रुपये। देखो नॉर्मल हमने क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो SI इक्वल्स टू में क्या लिखता, PRT अपॉन 100, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से क्या होता है, ये बाद में मल्टीप्लाई होके सम ही तो होगा, ठीक है। तो इसको मैं इस टाइप में भी लिख सकता हूं, ओके। अच्छा, दूसरा इक्वेशन कितना होगा, दूसरा इक्वेशन सेम ही, कैसे, x और दूसरा बॉन्ड कितना है 30,000 माइनस x। अच्छा, उस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, फिर वही बात 7/100 एंड नेक्स्ट 5/100 और नेक्स्ट 7/100। अच्छा, इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना 2000 का, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए x क्या होगा और इसके लिए x क्या होगा। अगर x निकल के आ जाएगा तो दोनों बॉन्ड, अगर मुझे x पता चल गया तो दूसरा बॉन्ड भी पता चल जाएगा। सिमिलरली यहां पे x पता चल गया तो दूसरा बॉन्ड भी पता चल जाएगा। तो क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना आपने, किससे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। अच्छा, तो पहले तो ये देखते हैं कि क्या पॉसिबल है या नहीं। तो इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1। अच्छा, तो 2 और 2 यानी कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो कर देते हैं, x का इसमें कितना हो जाएगा, ये रो और ये ऐसे कॉलम चलता है तो x इंटू 5 अपॉन कितना 100 प्लस इसका इससे, तो कितना 30,000 माइनस x और इंटू में कितना 7 अपॉन में कितना 100 इक्वल टू कितना 1800। वेरी गुड। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा प्लस 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और ये 0 1 2 3 4, ओके, एंड इक्वल्स टू 1800 एंड ये फुल डिवाइडेड बाई 100 होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 00 इंक्रीज हो गया, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो 5x इक्वल्स टू कितना हो गया 18। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात गड़बड़ हो रही है ना, है ना, क्या, ये देखो मैंने 7 का मल्टीप्लाई तो कर दिया, x में नहीं किया ना, तो 7x इक्वल टू आएगा ये, है ना। अच्छा, तो ये माइनस 7x माइनस 5x कितना हो गया, माइनस का 2x इक्वल टू कितना 18 1 2 3 4 एंड माइनस का 2 1 2 3 4, है ना। अच्छा, तो ये माइनस का 2x और इधर भी माइनस से आ जाएगा, कितना 18 है और यहाँ पे 21 है, तो 18 19 20, देखो ऐसे माइनस कर लो, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 4 टाइम्स 0 एंड 21 माइनस 18 कितना 3, है ना, कितना आ गया 3 और किसमें माइनस के साथ, डन। तो माइनस से माइनस कितना कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 15,000। देयरफॉर अनदर बॉन्ड कितना, दूसरा बॉन्ड कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 तो 15,000, यानी कि किस तरीके से वो बॉन्ड डिवाइड होगा 15,000 और 15,000 में। बात आ गई समझ। सिमिलरली आप ये वाला करोगे, ये वाला देखो कैसे हो जाएगा, सेम वैसे ही x इंटू 5/100 और कितना, फिर से वही बात, प्लस 30,000 माइनस x और यहाँ पे कितना 7/100 इक्वल टू कितना 2000, ओके। तो ये सारा कैलकुलेशन सेम का सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे मेरा आने वाला है माइनस का 2x, देखो मल्टीप्लाई करके वही आएगा ना, और इक्वल टू यहाँ पे आने वाला है कितना 2000 एंड 00 ये इंक्रीज हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 एंड 4 टाइम 0, देखो ना जी, ये 21 4 टाइम 0 और ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास कितना था 1800 था, 1800 तो ये कितना हो गया था 1,80,000। तो सेम ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 के आगे 3 और ये 00, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमने माइनस कर देना है, तो यहाँ पे माइनस का 2x माइनस करके कितना आ जाएगा माइनस का 10,000, ठीक है। अच्छा 10,000 तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5,000, तो देयरफॉर x कितना आ गया 5,000। तो अनदर बॉन्ड कितना हो जाएगा, अनदर बॉन्ड इक्वल्स टू 30,000 माइनस x इक्वल्स टू कितना 25,000। तो अगर हमने इंटरेस्ट कितना लेना है, अगर इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2,000 तो कैसे इन्वेस्ट होगा 5,000 एंड 25,000 के बॉन्ड में, और अगर इंटरेस्ट आ रहा है कितना 1,800 तो कैसे इन्वेस्ट होगा 15,000 एंड 15,000 के बॉन्ड में, ओके अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ, ओके।
ओके तो बेटा अब देखो 20th क्वेश्चन देखो, सिमिलरली वर्ड्स प्रॉब्लम ही है ये वो। क्या कह रहा है, ए बुक शॉप ऑफ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, यानी कि कौन कौन सी बुक्स हैं, एक तो है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितना 10 डजन, ओके। अच्छा नेक्स्ट है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स की बुक कितनी है, फिजिक्स की बुक है 8 डजन, डन। अच्छा एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है, इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है 10 डजन। अच्छा दे आर सेलिंग प्राइसेस, अच्छा ये क्या हो गए, ये हो गए बुक्स, ओके। अच्छा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब मैं डाटा अभी लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस कितना है 80, 60 एंड 40, 80 रुपीज। अच्छा इसका 60 रुपीज, 80 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज, 40 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली है, ईच रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये डजन में है और ये एक बुक की बात कर रहा है, यानी कि एक बुक की प्राइस कितनी है 80 रुपीज, ओके। नेक्स्ट फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ वाइल will receive from selling at the books selling all the books using matrix। अच्छा यानी कि सभी बुक्स को सेल करने के लिए मैट्रिक्स अलजेब्रा से, अगर मान लो सपोज मैट्रिक्स अलजेब्रा नहीं करता तो क्या करते, 10 डजन है, 10 डजन को मैं क्या करता, कन्वर्ट करता कि नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई करता 80 से कर देता, प्लस कर देता 8 इंटू 12 और इंटू 60, इसको कर देता 10 इंटू 12 इंटू 40, है ना, यानी कि 120 में 40 का मल्टीप्लाई, इसमें जितना भी आता उसमें 60 का मल्टीप्लाई, इसमें जितना आता उसमें 80 का मल्टीप्लाई कर देता ना। तो इसी बात को मैट्रिक्स में भी तो हम कर सकते हैं ना, यानी कि एक तरफ मैं मान लेता हूं बुक्स, है ना, और एक तरफ मैं मान लेता हूं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, ओके। अच्छा तो बुक्स के लिए या तो रो ले लो या कॉलम ले लो, कोई भी आप फ्री हो, एक रो लोगे तो दूसरे को कॉलम में लोगे, है ना। अच्छा तो बुक्स को मैं ले लेता हूं कितना, सपोज 10 डजन है, उसके बाद 8 डजन है और उसके बाद 10 डजन है, लेकिन ये इतना है, लेकिन हमें जो प्राइस दिया हुआ है वह कैसे दिया है, ईच बुक का दिया है, तो इसको भी ईच बुक में मैं कन्वर्ट कर देता हूं, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 12 8 जा 96 और ये कितना हो जाएगा 12 10 जा 120 बुक्स, है ना। अच्छा लेकिन मैं अभी मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसके लिए मैंने इसको बाहर रखा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन टाइप रख सकते हैं ना, ये बात आपको पता है। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस क्या है ईच बुक्स का, इसका है 80, इसका है 60 एंड इसका है 40, और जितना जो भी प्राइस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा टोटल प्राइस। तो देयरफॉर टोटल प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस के लिए क्या हो जाएगा, इस 12 को तो मैं अभी ऐसे ही रखता हूं और यहां पे इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, कैसे 10 का 80 से, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 80, कैसे ये रो और ये कॉलम, ठीक है। 8 का फिर किससे, ये रो जा रहा है तो ये कॉलम जा रहा है, फिर प्लस में 8 इंटू कितना 60 एंड प्लस में 10 इंटू कितना 40। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, यही है आपका फाइनल आंसर, कितना आ जाएगा ये पूरा का पूरा, देखो ये आ जाएगा 800 एंड प्लस 480 एंड प्लस ये कितना 400, प्लस करो इनको तो 12 इंटू प्लस करो इनको 400 और 800 कितना 1200 में, यानी कि ये आ गया 1200 और उसमें आप ऐड कर लो 480 को, तो कितना आ जाएगा 0 8 6 एंड 1, तो ये कितना आ गया 1680 रुपीज। अब इसमें क्या 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 1200, 12 8 जा 96, 6 9 एंड 12 6 जा तो 72, तो यहाँ पे कितना 72 और 0 है ना, 12 6 जा 72 प्लस करो 9 to 11 और 8 यानी कि 81, तो 1, अच्छा 8 बच गया, 12 बन जा, 12 में 8 ऐड कर दो 0, यानी कि ये आ गया फाइनल आपका टोटल प्राइस। यानी कि अगर 10 डजन फिजिक्स की, केमिस्ट्री की 8 डजन फिजिक्स की और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है और सभी का जो प्राइस है, ईच बुक का जो प्राइस अगर केमिस्ट्री का 80 रुपीज़ है, फिजिक्स का 60 रुपीज़ है, इकोनॉमिक्स का 40 रुपीज़ है, तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका टोटल प्राइस कितना आएगा 20160। आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करोगे तो भी इतना ही आने वाला है। बात आ गई समझ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके 20th क्वेश्चन पे, डन।
अच्छा ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 21 क्वेश्चन 21 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है एज्यूम कीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है एक्स, एक मैट्रिक्स है वाई, एक मैट्रिक्स है जेड, एक मैट्रिक्स है डब्ल्यू, एक मैट्रिक्स है मेरे पास पी। ओके, अच्छा ये जो मैट्रिक्स है ना, जो भी रहा होगा मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स जो भी रहे होंगे, कह रहा है इसके ऑर्डर डिफाइंड है, इसका जो भी मैट्रिक्स रहा होगा उसका ऑर्डर कितना दिया है, 2 क्रॉस n दिया है। अच्छा ये भी मैट्रिक्स जो भी रहा होगा इसका ऑर्डर कितना दिया है, 3 क्रॉस k दिया हुआ है। अच्छा ये मैट्रिक्स भी जो भी रहा होगा इसका ऑर्डर कितना दिया है, 2 क्रॉस p दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो भी रहे होंगे। अच्छा W का ऑर्डर कितना है, W का ऑर्डर है n क्रॉस 3 का। अच्छा सिमिलरली P का ऑर्डर कितना है, P का ऑर्डर है P क्रॉस K। डन। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं रिस्पेक्टिवली। डन, यानी कि जैसे जैसे ये दिया हुआ है एक्स वाई जेड पी डब्ल्यू, वैसे ही वैसे ऑर्डर दिया हुआ है, तो मैंने वैसे वैसे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। अच्छा यानी कि 21 और 22 दोनों इसी पे क्वेश्चंस हैं। तो पहले 21 को देखते हैं, पहले 21 देखते हैं, क्या 21 का सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई, क्या कह रहा है कि पी वाई एंड प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, डिफाइन यानी कि किस कंडीशन में पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन होगा। तो ये कंडीशन आपको देखते ही पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो देखो जरा P, P मींस क्या, P क्रॉस K, क्या है P क्रॉस K, यानी कि P कितना है, P क्रॉस K। मैं सपोज यहां लिख रहा हूं P क्रॉस, अरे यार P क्रॉस K। अच्छा Y कितना है, 3 क्रॉस K, 3 क्रॉस K। अच्छा अब देखो जरा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, तो एक कंडीशन तो ये आ गया कि k इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 3, यानी कि अगर यहां पे 3 होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तभी ये डिफाइन होगा। दूसरी बात W का Y में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो सिमिलरली देखते हैं W का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस 3 एंड Y का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस K। डन। अच्छा ये तो पॉसिबल है ना, देखो ये तो पॉसिबल ऑलरेडी है। अब क्या हो रहा है कि दोनों का, यानी कि ये कितना आ चुका है, अब देखो अब ये जो पी वाई है, पी वाई का जो ऑर्डर आ चुका है वो कितना आएगा ऑर्डर, क्योंकि ये तो 3 बन गया, तो ये कितना होगा, पी क्रॉस के ऑर्डर का होगा। जो पी वाई होगा वो किस ऑर्डर का, देखो 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 ध्यान से, है ना, P का ऑर्डर कितना था, P क्रॉस के, Y का ऑर्डर कितना था, 3 क्रॉस के। डन। अच्छा तो पी वाई पॉसिबल होने के लिए क्या आ गया, k इक्वल्स टू 3। अगर k इक्वल्स टू 3 हो गया तो पी वाई पॉसिबल हो गया, लेकिन जो पी वाई आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने बताया था जो बच गया वही उसका ऑर्डर है, यानी कि p क्रॉस k। डन। ओके तो p क्रॉस k इसका ऑर्डर हो गया। अच्छा यहां पे WY के लिए क्या था, n क्रॉस 3, 3 क्रॉस n, तो ये तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो इस वाले का ऑर्डर कितना होगा, n क्रॉस k होगा। डन, ये बात क्लियर है। अच्छा अब इन दोनों को क्या करना है हमने, प्लस। तो प्लस कब होता है दो मैट्रिक्स, जब उन दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम। तो ये देखो k और k तो सेम है, लेकिन p के बराबर n होना पड़ेगा ना, अगर प्लस होना है तो दैट मींस दो चीजें आ गई मेरे पास कि p के बराबर n और k इक्वल्स टू कितना है, 3। अगर ये दो चीजें होंगी इसके लिए तब ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो देखो जरा इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो k इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू n, तो इसमें कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी पे हम ध्यान ही नहीं देंगे। डन, ए ऑप्शन करेक्ट है। सेम ऐसे ही 22 में क्या कह रहा है कि इफ, कह रहा है कि यदि n इक्वल्स टू p, अगर मैंने कह दिया कि n के बराबर p है, ऑर्डर की बात हो रही है यहां पे, है ना, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, किसका ऑर्डर पूछ रहा है भाई, 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछ रहा है। अच्छा तो 7x, x का ऑर्डर क्या है, x के लिए ऑर्डर कितना है मेरे पास, x के लिए जो ऑर्डर है वो कितना है,
2 क्रॉस n है। अच्छा z के लिए कांस्टेंट से तो, और कांस्टेंट या यहाँ पे मैट्रिक्स में कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, तो स्केलर से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। z का ऑर्डर कितना है, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। अच्छा अब देखो, अब फिर से यहां पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो 2 और 2 तो सेम है, n और p क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम, यानी n के बराबर क्या होना चाहिए, p। वो तो दिया ही है कि n के बराबर क्या है, p, तो देयरफॉर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस n। अच्छा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये भी तो 2 क्रॉस n ही लिखा हुआ है ना जी, देखो ना n के बराबर p है, तो p की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, n, तो इनके ऑर्डर सेम हो गए ना, यानी कि ये भी 2 क्रॉस n हो गया, ये भी 2 क्रॉस n हो गया, तो ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा ना। अच्छा सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा तो वही आता है ना जो उसका ऑर्डर होता है, तो देयरफॉर 2 क्रॉस n इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ऑर्डर। बात आ गई समझ, यानी कि कौन सा ऑप्शन है बुक में, कौन सा ऑप्शन है, 2 क्रॉस n, यानी कि बी, करेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप समझ आया हो गया। तो ये एक्सरसाइज हो गया आपका फिनिश, यानी कि कौन सा, 3.2 में कितने थे आपके, टोटल 22 क्वेश्चंस थे, और ये हो गया आपका यहाँ पे खत्म। आई होप कि बच्चों समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। एंड मैं आपसे थोड़ा सा ये गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके पास जो भी ग्रुप्स है या रिलेटिव्स हैं तो उनको वीडियोस आप भेजिए, ठीक है। देखिए मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। वैसे तो मैंने पीछे भी शुरू किया था, लेकिन किसी रीजन बस मैंने बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था चैनल, तो दैट्स वाई मैं अभी न्यू हूँ, लेकिन अब डिसकंटिन्यूअस नहीं होऊंगा मैं, और लगातार आपके वीडियोस आते रहेंगे। और 12th हम बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। 12th भी, 11th मतलब 9 to 12th बिल्कुल हम फुल ईयर बिल्कुल आपके वीडियोस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और सारी चीजें वीडियोस प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चंस, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट भी कर सकते हो कोई क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वो भी जल्दी अपलोड होगा वीडियो, ओके। थैंक यू सो मच।